हे गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। और आज की वीडियो भी बहुत अलग होने वाली है। आज भी मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ और आई होप ये स्टोरी आप इंजॉय करेंगे। और काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है और आपके काफ़ी काम आ सकती है। और ये स्टोरी है कि अपनी असफलताओं के मतलब कि जो भी आपकी असफलता है उसके सारे रास्ते बंद कर दीजिए तो सफलता आपको मिल जाएगी। ऐसा ही स्टोरी का मोटिव है और आई होप ये काफ़ी आपके यूज़फुल हो ये स्टोरी और आप काफ़ी मोटिवेट होंगे, मुझे उम्मीद है। तो स्टोरी इस प्रकार से है कि एक बार प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में एक राजा रहते थे। वो बहुत ही बड़े सक्षम राजा थे और काफ़ी बुद्धिमान राजा थे और उनकी काफ़ी अच्छी सेना थी, अच्छी प्रजा थी और अच्छे से अपने राज्य को चला रहे थे। और उनके हर राज्य का होता है कि हर कोई गुप्तचर होते हैं, तो वैसे ही उनके जो गुप्तचर थे उन्होंने उस राजा के जो प्रतापगढ़ के राजा थे उनको सूचना दी उनके गुप्तचरों ने कि 3 दिन के अंदर हमारे राज्य में हमला होने वाला है पड़ोसी देश से। तो इस बात को सुन के पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा तहलका मच चुका था। राजा खुद बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और उनकी सेना बहुत घबराई हुई थी। तो राजा ने सोचा कि 3 दिन के अंदर हम पे हमला होने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि जल्द से जल्द एक सभा बुलाई जाए। तो उन्होंने सभा बुलाई, जो राजा की सभा होती है। तो उन्होंने सभा जल्द से जल्द बुलाई, सारे अपने मंत्री जो उनके गण होते हैं सभी को उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने सबसे इस समस्या के हल के बारे में पूछा कि कैसे हम इस समस्या से निपट सकते हैं। क्योंकि जो प्रतापगढ़ के राजा थे, जिस राज्य के वो राजा थे प्रतापगढ़ राज्य के, तो वो उस राज्य की जो सेना थी बहुत ही कम थी, बहुत ही कमज़ोर सेना थी। और जो पड़ोसी देश था बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बलशाली था और उसके सामने प्रतापगढ़ के राजा की सेना का टिक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और मुश्किल क्या नामुमकिन था। ऐसे ही पूछते पूछते तो उन्होंने, उनके मंत्री थे, उनका नाम था राजन। तो राजन नाम के मंत्री ने उनको एक समस्या का उपाय दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम खुद पड़ोसी देश पे आक्रमण करते हैं उनके आक्रमण से पहले। तो ये सब सुन के सारे मंत्री परेशान हो गए और खुद राजा भी अचंभित हो गए कि आखिर ऐसा क्यों बोला मतलब जो मंत्री राजन, जो उनके गण थे, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो उनके जो चतुर मंत्री राजन थे उन्होंने बताया कि इसके पीछे बोलने का कारण ये है कि अगर हम अभी उन पर अटैक करते हैं, मतलब अभी हम उन पर हमला करते हैं, तो उससे ये होगा कि अभी उनकी सेना तैयार नहीं है। यानी कि उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि हम पे हमला हो सकता है। हमें तो पता है कि 3 दिन के बाद हम पे हमला होने वाला है और हमें ये भी पता है कि हम इस हमले में हार जाएंगे और हमारा विनाश हो जाएगा, हमारा राज्य दूसरे पड़ोसी देश के राजा के कब्जे में आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम ही उन पर पहले आक्रमण कर दें। क्योंकि वैसे भी अगर वो आक्रमण करते हैं, हम हार भी जाए तब भी कुछ नहीं होता है और कुछ नहीं होगा, और अगर हम वहाँ जाके हार जाए तब भी कुछ नहीं होगा, बात वही रहेगी। तो इससे हमारा ये है कि मान बना रहेगा अगर हम पहले उन पर हमला करते हैं। तो राजा के समझ में ये बात आ गई। तो राजा ने सोचा कि बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने अपनी सेना तैयार करी, सेना को आदेश दे दिया कि कल सुबह ही हम पड़ोसी देश पे आक्रमण बोल देंगे। और सभी लोगों ने तैयारी कर दी। गांव के जितने भी उस राज्य के ग्रामीण लोग थे उन्होंने भी सेना का हिस्सा बने और सेना का मनोबल बढ़ाया और साथ में बढ़ चढ़ के उस सेना के उस युद्ध में हमला करने के लिए तैयारी में जुट गए। तो अगले दिन सुबह हुई तो सभी राजा, सभी मंत्री, पूरे राज्य की सेना जितनी भी थी आक्रमण के लिए उस पड़ोसी देश के पास निकल पड़ी। और जाते जाते उनको एक नदी मिली। नदी उन्होंने जैसे ही पार करी, नदी काफ़ी लंबी थी। तो नदी पार करने के बाद जिस पुल से उन्होंने नदी पार करी, तो जो राजन नाम का व्यक्ति था, जो मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने इस समस्या के बारे में बताया था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस पुल को आग लगवा दी। यानी कि अब चाह कर भी सेना वहाँ से वापस नहीं लौट सकती थी। यानी कि सेना के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो खुद वो वहाँ से हार कर आए खुद, या उनकी पराजय होके आए, या फिर खुद उनकी वहाँ मौत हो जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन थे। तो इससे राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ कि उन्होंने पुल जला दिया, हम वापस भी नहीं आ सकते। अगर हम बचते हैं तो या हारते हैं तो छुप कर भी वापस नहीं आ सकते। तो राजा ने पुल जला दी थी। तो सारी सेना चल पड़ी। अब सेना में इससे ये हुआ कि सेना को ये पता चल गया था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो एकमात्र रास्ता था पुल, वो उसमें आग लगा दी थी खुद उनके मंत्री ने। तो अब सेना पूरे जी जान से लड़ी। उनके अंदर काफ़ी मनोबल था क्योंकि वो वापस भी, उन्हें खुद पता था कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो पूरे जी जान से लड़के उन्होंने उस पड़ोसी देश के राजा, उस पड़ोसी देश की जो सेना थी उसको मार गिराया और उस पर जीत हासिल करी। और ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी और हर कोई जानता था कि
प्रतापगढ़ की जो सेना है, प्रतापगढ़ की जो राजा की सेना है उस राज्य की, वो कभी जीत नहीं सकती थी उस पड़ोसी देश के मुकाबले, क्योंकि पड़ोसी देश काफ़ी बलशाली था, काफ़ी बहुत बड़ी सेना उस पर थी, लेकिन फिर भी प्रतापगढ़ की सेना जीत गई। तो यही एक मोटिवेशन हमको इस स्टोरी से मिलती है कि अगर जिस तरीके से उस राजन व्यक्ति ने, उस प्रतापगढ़ के राजा ने उस पुल को आग लगवा दी, यानी कि अपनी समस्याएं, अपनी असफलता का एकमात्र जो उनका असफलता का कारण था, यानी कि वो पुल से वो वापस भाग कर आ सकते थे अपने राज्य, तो उन्होंने उस पुल में ही आग लगा दी, जिससे उन्हें कोई चांस नहीं था उनके पास वापस आने का। तो उन्होंने पूरी जी जान से, पूरी हिम्मत से लड़े, और यही एक स्टोरी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि अपनी असफलताओं के सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, तो सफलता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और हमें भी अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि आज हमने क्या गलती करी है, उससे हमें सीखना चाहिए कल के दिन, और कल के दिन एक नया दिन, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हमें असफलता होने के हमारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जाएं और एक दिन हमें सफलता मिल सके। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, तो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस स्टोरी को दिखा सकते हैं, जिनसे उनको काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद।